दो हाथ और लगा दिए, 4 हो गए। क्या करना है? बोले ज्यादा कुछ नहीं, दुष्टों का संहार करते हैं सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र और लगाना है। सुदर्शन चक्र लगाया और ऐसा कनेक्शन लगाया उसमें कि एक बटन दबा दे, उस चक्र चलने लगे। बोले महाराज अब तो आप पक्के पूरे पांडुरंग भगवान बन गए। बोले अब क्या करना है? बोले सुना है कि द्वारिका का राजा जब कहीं जाता है तो गरुड़ पे बैठ के जाते हैं, इसलिए गरुड़ की कमी है तो गरुड़ की व्यवस्था और करें। गरुड़ की व्यवस्था की, गरुड़ की व्यवस्था की कैसे? गरुड़ में ऐसी मशीन फिट की, ऐसी मशीन फिट की कि एक बटन दबाए और गरुड़ उड़ने लगे। कहने लगे महाराज अब एकदम बढ़िया से लग रहा है, अब लगे ना अब पांडुरंग वासुदेव द्वारिका के राजा। अब क्या करना है काशीराज? कहने लगे ज्यादा कुछ नहीं महाराज, सुना है कि द्वारिका के जो राजा हैं कृष्ण, वो कई इकट्ठा करके गोपियों के साथ रास रचाते हैं। तो रास रचाओ, भक्तों के अंदर जगाओ कि हम पांडुरंग वासुदेव हैं। बांसुरी बजाई, कोई नहीं आता। बांसुरी बजाई जब कोई नहीं आता तो बड़े भयभीत हुए। जब कोई नहीं आया तो कहने लगे, सैनिकों को ऐलान करवा दिया और कहा कि जाओ जितनी भी गोपियां हो, जितनी भी पटरानियां हो, सबको पकड़ पकड़ के इकट्ठा कर दो। सैनिक जाते हैं, सबको पकड़ पकड़ के लाते हैं, इकट्ठा करें। अब भगवान थोड़ी ना पकड़ते थे, भगवान तो बांसुरी बजाते थे, अपने आप आती थी, पर इधर तो सैनिक पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। जो गोपी देख ले वो भाग जाए पांडुरंग को। कहने लगे आप पूरा एकदम बढ़िया से रहे महाराज। बोले एक छोटी सी कमी है। और बोले क्या? बोले भगवान की आरती गाते हैं। बोले कृष्ण की आरती गाते हैं कि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, सारे भक्त गाते हैं। तो आपको वो जो आरती होती है ना, उस पे रोक लगवा के आपकी खुद की आरती होगी, और जो कृष्ण की जो प्रतिमा है उसको डुबा के आप अपनी प्रतिमा स्थापित कराओगे। मंदिरों में भगवान की मूर्ति को खड़वाया और अपनी मूर्ति बनवा के स्थापित की। आरती पुजारियों से कहा आरती करोगे, नहीं करोगे तो कारागार में डाल देंगे। बोले आरती महाराज कौन? बोले जय जय पांडुरंग देवता और प्राणन के लेवा। कहा कि जी मेरी आरती है। कहा जय जय पांडुरंग देवता प्राणन के लेवा। तो कहने लगे हम ऐसी आरती क्यों करें कि हम ही आरती करें, हमारे ही प्राण लो, हम नहीं करेंगे। भगवान तो प्राण के लिए रक्षा करते हैं, प्राणों के लिए। भगवान तो हर भक्त के रखवाले हैं। और आप हमसे कह रहे हो कि जय जय पांडुरंग देवता प्राणन के लेवा, मतलब हम आपकी आरती करें और आप ही हमारे प्राण लो, हमें ऐसी आरती नहीं करना। बोले नहीं करोगे तो बोले कारागार में डाल देंगे। अब डर के कारण आरती करने लगे। अब पांडुरंग ने एक दिन काशी से कहा भैया ऐसो तो ना है, काशी राज कहीं हमसे शक्तिशाली कहीं कृष्ण हो तो कहीं हमें को उद्धार ना कर दे वे। बोले ना ना महाराज ऐसी कछु बात ना है। बोले अब एक पत्र और लिख दो, पत्र लिख के उसमें ललकारो, हे कृष्ण मैं पांडुरंग वासुदेव तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। बोले ये पत्र दोगे तो भाग जाएगा छोड़ के द्वारिका को, तो हमारी द्वारिका हो जाएगी। पांडुरंग ने पत्र लिखकर सैनिक को दिया, सैनिक द्वारिका ले जाते हैं। उस पत्र को जैसे कन्हैया ने पढ़ा तो जोड़ जोड़ से हंसने लगे। जोड़ जोड़ से जब हंसने लगे तो कन्हैया से बलराम जी ने कहा कि क्या हुआ कन्हैया, क्यों हंस रहे हो? कहने लगे महाराज हंसने जैसी बात है इसलिए हंस रहे हैं।
बलराम जी कहने लगे कन्हैया तुम तो बावरे हो, तुम कछु बात बताने वाले ना है। और पत्र लिया और पढ़ने लगे और पढ़ के जोर जोर से हंसने लगे। और जब जोर जोर के हंसने लगे कन्हैया, बलराम जी ने पढ़ा और जैसे क्रोध आ गया। बलराम जी ने कहा कन्हैया यही तो तुम्हारा बड़कपन है, बोले दुश्मन तुम्हें युद्ध को ललकार रहा है और तुम बोले हंस रहे हो। कन्हैया ने कहा भैया हंसने जैसी बात है, खासी तो हंस रहे हो। बोले कैसी बात है? बोले भैया अभी तक तो वासुदेव कृष्ण हम थे, अब दूसरा कौन आ गया है? पौंड्रक वासुदेव। अब हंसने जैसी बात है, तासे तो हंस रहे हो। बलराम जी ने कहा कन्हैया युद्ध के लिए चलना चाहिए। कन्हैया कहने लगे भैया हम तो पक्का चलेंगे और हम तो चलना ही चाहेंगे, ये तो बाद में, पहले हमें तो पौंड्रक वासुदेव भगवान के दर्शन करने कैसे हैं जाते हैं। रणभूमि में गए, युद्ध को स्वीकारा। जब वहां गए पौंड्रक ने देखा भगवान को, एक बटन दबाया गरुड़ का, गरुड़ उड़ने लगा, पौंड्रक उसी पे विराजमान। कहने लगा है कृष्ण हे भगोड़े, बोले मैं पौंड्रक वासुदेव तो मैं युद्ध के लिए ललकारता हूँ। जब कहा कि युद्ध के लिए ललकारता हूँ तो भगवान और जोर जोर से हंसने लगे। भगवान रणभूमि में हंसने लगे। बलराम जी ने कहा कि दुश्मन सामने खड़ा है वार करने के लिए, आप हंस रहे हो? कन्हैया ने कहा हंसने जैसी बात है, तासे हंस रहे हो भैया? बोले क्यों? बोले ये मेरा भक्त है, कितना बाबरा है। बोले स्वयं भगवान बन रहा, अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहा, बोले स्वयं भगवान बन रहा। बोले तुम्हारा भक्त ये कैसे हुआ? ये तो तुम्हारा दुश्मन है। बोले भैया, बोले मैं जैसे हंस रहे हो कि जो गरुड़ पे बैठो, बोले इतनी कितनी मेहनत की है तब जे कृष्ण बनो, तासे हंस रहे हो मैं। बोले कैसे? बोले भैया जाके दो नकली हाथ देख लो, एक सुदर्शन चक्र देख लो, मोर पंख देख लो, पीतांबर देख लो। बोले इसने प्रतिदिन मेरा नाम लिया होगा। बोले कैसे? इसने नाम लिया होगा कि कृष्ण कैसा मोर पंख लगाता होगा, कृष्ण कैसे बांसुरी पकड़ता होगा, कृष्ण कैसे गोपियों के साथ रास रचाता होगा, तब भी नाम लिया होगा। कृष्ण के 4 हाथ कैसे होंगे, कृष्ण ने पीतांबर कैसे डाला होगा, तब भी इसने मेरा नाम लिया होगा। और जब इसके जो गरुड़ जी है ना, बोले तब भी इसने नाम लिया होगा, तब तो एक बार नहीं इसने अनेक बार लिया होगा। बोले क्यों? बोले गरुड़ बनाना थोड़ी ना कोई सरल बात है, कठिन बात है। बोले तब भी इसने नाम लिया होगा, विचार किया होगा कि कृष्ण का गरुड़ कितनी तीव्र गति में भागता है, कितनी तीव्र गति में उड़ता है, कितनी उड़ान भरता है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तब भी इसने मेरा नाम लिया होगा। इस कारण ये मेरा भक्त है, इसका कुछ नहीं है। बोले जो कुछ किया है ना, बोले काशी राज ने कराया। अब जानते हैं जो राजाओं का जब अंत होता है तो मंत्रियों के द्वारा होता है, क्योंकि राजा कुछ नहीं जानते हैं। राजनीति की चाबी तो मंत्रियों के पास रहती है। मंत्री जिधर को मोड़ेंगे उधर को राजा तो बैठ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजा बैठे हैं और गाड़ी को चला कौन रहे हैं? ड्राइवर। और ड्राइवर कौन है? मंत्री। और जिधर को मंत्री ले जाएगा उधर कोई तो राज्य जाएगा। बोले इसी प्रकार काशी राज मंत्री है, काशी के कहने से यह सब हुआ और आज ये अहंकारी पौंड्रक मेरे सामने आया। तो भगवान से कहने लगा ये दुष्ट कर, कहते हैं कि ये दुष्ट है कृष्ण, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, अगर है साहस तो युद्ध करो, नहीं है तो भाग जाओ, भाग जाए तो ठीक रहे। और इतना कह के कहने लगा पौंड्रक कि काशीराज भागेगो कि ना भागेगो ये बता, ऐसा तो ना नहीं हमें को जान से हाथ धो बैठे। हमें काशी ने कहा
महाराज थोड़ा और देखिए, देखो भागे गई अब जो, और जैसे ही ये भागेगा तो हम द्वारिका में कब्जा कर लेंगे, हमारी द्वारिका हो जाएगी। ऐसे ही भागा था जरासंध के युद्ध से। अब भागने वालों है, और जब भागते हुए नहीं देखे तो कहा कि हमारा युद्ध करते हैं, और युद्ध में जब अगर जे हार जाएगा तो भाग जाएगा। युद्ध चला, युद्ध चलते चलते पौंड्रक का उद्धार कर दिया। त्राहि त्राहि लोकेश ब्रहे प्रसाद पुनम। आज भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, सुदर्शन चक्र से काशी नाम, काशी राज की काशी में जाकर मुंडी को फेंक दिया, घर से अलग कर दिया। काशी नाम की नगरी को भगवान ने जला करके भस्म कर दिया। आज भगवान ने कहा उस प्रकार विशाल युद्ध हुआ, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सब छिन्न भिन्न कर दिया, काशी नाम की नगरी को जला करके भस्म कर दिया। और जानते हैं जो भगवान बनने की प्रयत्न या प्रयास करते हैं ना, तो उनका क्या होता है, इसी प्रकार अंत होता है। अगर भगवान बनोगे तो अंत होगा, और भक्त बन के भगवान को पूजोगे तो शायद उद्धार हो जाएगा। इसलिए कभी भी भगवान के नाम का गुणगान गाते रहो, भगवान बनने का प्रयत्न मत करो, प्रयास मत करो। कभी ये मत विचार करो कि हम भगवान हैं, कि हम बहुत आगे हैं, अब हमें भगवान से कोई डर नहीं है। हर समय हर क्षण भगवान से डरो। अगर गलती से भी कोई पाप हो जाए ना, तो भगवान से क्षमा मांग लो। क्यों? क्योंकि क्षमा तो अगर तुम स्वीकार लोगे, उसका प्रायश्चित कर दोगे, तो भगवान शायद तुम्हें कहीं माफ कर दे। जान पूछ के कभी पाप मत करो। अगर हो जाए ना तो क्षमा मांग लो, पर भक्त बनकर भगवान बनने का प्रयास मत करो। अगर भक्त बनकर भगवान बनने का प्रयास करोगे तो जो पौंड्रक का हुआ ना, वही सबका होगा। इसलिए राम धन ही काफी है, कृष्ण धन ही काफी है, और राधा नाम का धन ही काफी है। कि हमारो धन राधा, बड़े भाव से आज और ये सारोन करेंगे तालियों के लिए, और फिर कभी नहीं करेंगे कि आप ताली बजाइए। तो आज तन मन से भगवान की कथा सुनेंगे और कीर्तन गाएंगे और ताली बजाएंगे, सभी माताएं, सारे भक्त। कि हमारो धन राधा सी, राधा सी, सभी गाइए। हमारो धन राधा श्री, बड़े भाव से हमारो धन राधा श्री, राधा श्री, राधा, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री, राधा, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री, राधा, मैं धन राधा 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 राधा, मैं धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री, राधा, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री, राधा, हमारो शिवा के हरिलाल की।